हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार और आपका स्वागत करता हूं लेटेस्ट एजुकेशन में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। आज के इस क्लास में बात करेंगे दो परिमेय संख्या के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, डिपेंड ऑन अंक, मतलब कितने अंक के हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर हमें पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 और 3, मतलब पहला क्वेश्चन है हमारा 3 और 5। 3 और 5 के बीच मान लीजिए हमें चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 5 के बीच हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए कुछ विधि होती है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, x और y दो संख्या है। x छोटी संख्या है, x छोटी संख्या है और दूसरी तरफ y एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। y एक बड़ी संख्या है। हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कितना कहा गया है? मान लीजिए अब हमें d निकालना है। अब d होता क्या है वो भी देखते हैं। हमें d निकालना है। यहां समझिए, मतलब कोई भी संख्या के बीच के गैप को हम d कहते हैं, मतलब d से डिनोट करते हैं। x एक संख्या है और x प्लस d ये भी एक संख्या है। इन दो संख्या के बीच के स्थान या तो गैप बोलते हैं, बीच के स्थान को हम d से सूचित करते हैं। अब d होता क्या है, अब यहां से देखते हैं। यहाँ y बड़ा है किससे? x से। बड़ी संख्या में d निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक। हमें अब पूछा कितना गया, कहा गया है, पूछा कितना गया है संख्या। मान लीजिए हमें n संख्या पूछा गया। n कुछ भी हो सकता है, n संख्या पूछा गया है और हम इसमें एक ऐड कर देंगे, एक को जोड़ देंगे तो हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा। सूत्र होगा अब क्या? y बड़ी संख्या में क्या है? y माइनस x बटे n प्लस 1। ये हमारा d निकालने का सूत्र हो गया। अब देखते हैं कि अब तो ये भी जान चुके हैं हम d कहते किसको है। दो संख्या के गैप को हम d कहते हैं। मान लीजिए हमारा पहला संख्या क्या था? x। अब इस गैप को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? d प्राप्त होगा। फिर इस गैप को हम जोड़ेंगे इसमें d, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x रह गया प्लस d, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस d, तो बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2d। ठीक उसी प्रकार से फिर एक d जोड़ेगा, फिर एक d जोड़ेगा तो कितना बचेगा? x प्लस 3d हो जाएगा। ये चलता रहेगा कहाँ तक? y तक। ये y से अधिक नहीं होगा, y से अधिक होगा तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि x और y के बीच ही हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या, जितनी हमें क्वेश्चन में बोला जाए। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा क्या था? 3 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हम डी निकालेंगे। बड़ी संख्या 5 है, यहाँ संख्या रेखा पर 5 अंकित कर देंगे। हमें बोला क्या, कितना क्या आ गया है? 4 निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर 4 दर्शाएंगे। 3 और 5 के बीच पहली संख्या यहाँ होगा, दूसरी यहाँ कहीं, तीसरी यहाँ, चौथा यहाँ। डी निकालने के लिए हमें बड़ी संख्या क्या है? 5 है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। छोटी संख्या 3 है और एन हमारा 4 है, जोड़ 1 5। 2/5 हमें डी के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हमें x क्या दिया गया है? x के जगह पे 3 दिया गया है। तो 3 प्लस वहां पर हम डी x में डी जोड़ते हैं तो हमें पहला संख्या प्राप्त होता, पहला परिमेय संख्या प्राप्त होता। फिर x प्लस 2d दूसरा संख्या प्राप्त होता, दूसरा परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से यहां में d क्या प्राप्त हुआ है? 2/5। तो हम x हमें क्या दिया गया है? x के रूप में 3 दिया गया है। तो 3 में हम 2/5 को जोड़ देंगे। 15 जोड़ बटे 5, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 17/5। तो दूसरी संख्या में क्या प्राप्त हुआ है? x प्लस डी में 3 प्लस डी बराबर 17/5। हमें डी हमेशा अगर हम जोड़ेंगे 17 मतलब x प्लस 2d करेंगे तो x करना पड़ेगा, फिर 2 गुना 2/5 करना पड़ेगा। हमें पहला दूसरा संख्या प्राप्त हो चुका है 17/5। अगर हम इसी में d को जोड़ देंगे, x प्लस डी प्लस डी, ये पहला संख्या हो जाएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसी में हम 2/5 को 17/5 में 2/5 को जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझने वाली बात है, क्योंकि x प्लस डी करेंगे, ये तो हमारा पहला संख्या है, और इसी में हम d को जोड़ देंगे इसी संख्या में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? x प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक d और दूसरा d, तो 2d हो जाएगा।
तीसरा संख्या प्राप्त हो चुका है। तो हर बार इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। x प्लस डी बराबर हमें 17/5 प्राप्त हुआ है। अब 17/5 में हम 2/5 को जोड़ देंगे। 5 17 2 19, 19/5 हमें दूसरा परिमेय संख्या प्राप्त हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से 19/5 में हम 2/5 को जोड़ देंगे। 19/5 प्लस 2/5 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 21/5। 19 2 21, तो 21/5 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23/5, ये हमें 4 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब जानेंगे हम कैसे कि यह 3 ही और 5 के बीच में है। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए 17 में 5 से भाग देंगे। 3 5 5 तिया 15, 2.0 5 20, तो ये 3 से बड़ा है। 3.4 3 से बड़ा है। अब देखते हैं 23/5 को। 23 में 5 से हम भाग देंगे। 5 20, 5 20 3.0 5 30, ये हमारा संख्या वेरीफाई हो चुका है। 4.6 5 से छोटा है, तो ये 17/5, 19/5, 21/5 और 23/5 3 और 5 के बीच ही है। ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो ये हमारा सवाल सही है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल हमें दिया जाएगा। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, ये भिन्न के रूप में है। 2/3 और 5/3 के बीच परिमेय संख्या n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। हम यहाँ पर अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 2/3 और 5/3 के बीच में, 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। n बराबर 5, तो हम फिर उसी विधि से बनाएंगे। अब की बार हमें कितना ज्ञात करना है? 5। पांच ज्ञात करना, 1 2 3 4 5। हमें दिया क्या गया है? 2/3। अब हम जानेंगे कैसे कि 2/3 ही छोटी संख्या है। ये तो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि कौन सी, कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या भिन्न में है, तो वो कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। पहले विधि है भाग दे करके, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी विधि है कुछ इस तरीके से, जो कि हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। 2/3 और 5/3 में देखेंगे कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या।
तो पहले वाले हर से दूसरे वाले अंश में गुना करेंगे। 3×5 = 15, हमारा गुणनफल 15 आया। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले हर से पहले वाले अंश में गुना करेंगे। 3×2 = 6, गुणनफल में 6 प्राप्त हुआ है। तो जिसके गुणनफल जिस संख्या का गुणनफल बड़ा होगा वो संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा, और जिस संख्या का गुणनफल छोटी होगी और जिस संख्या का गुणनफल छोटी होगी वो संख्या हमारा क्या हो, छोटी हो जाएगी। तो हमें 2/3 का गुणनफल क्या हुआ है, छोटा प्राप्त हुआ है, तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो 2/3 को इस साइड लिखेंगे और 5/3 को हम इस साइड लिखेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ 5/3 माइनस 2/3 बटे n क्या है हमें दिया हुआ, 5 + 1, मतलब 5 + 1, 5 + 1 सॉरी 5 + 1, 5 में 1 को जोड़ देंगे। अब हम 5/3 माइनस 2/3 का पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। 5 में 2 गया तो 3 बचा, 6, 3/3 बटे 6, ये दोनों कट जा रहा है तो 1 बचा। 1/1 तो 1 हो जाएगा और 1/6 में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कोई फंडा नहीं हो रहा है तो 1/6 हो रहा है। 1/6 हो गया। तो हमें डी क्या प्राप्त हुआ है, डी हमें प्राप्त हुआ है 1/6। तो हमारा डी 1/6 प्राप्त हुआ है। तो हम अब 2/3 में डी को जोड़ेंगे। 2/3 में हम डी को जोड़ेंगे। डी हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1/6। इन दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 4 + 1 5/6। x + d हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5/6। x + d हमें 5/6 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी संख्या में हम d को जोड़ देंगे। 1/6 हमें d प्राप्त हुआ था। 5/6 में 1/6 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लघुत्तम 6, 5 1 6, 5 1 6/6, 6/6। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक संख्या ही बढ़ रहा है। 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया, फिर 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7/6, फिर 8/6, 9/6। हम सरल रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 6 कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। और ठीक उसी प्रकार से 2 से कटेगा 4 बार में, और 3 उसी प्रकार से 3 × 9, 3 दूनी 6। इसके जगह पर हम सरल रूप करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इस जगह पर हम 6 लिख देंगे। अब सरल
सरल रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 6 से कट के 1 प्राप्त होगी, 1 लिखेंगे। यहाँ पर 4/6 था, अब 8/6 था, तो 4/3, और यहाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये हमें संख्या सरल रूप में भी लिखेंगे तो हमें हमारा संख्या गलत नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि ये हमसे बड़ा है, मतलब इस संख्या से ये संख्या बड़ी है या छोटी, तो वही सिंपल मेथड है, गुणा करके देखेंगे या तो भाग दे करके। पहले गुणा करके देखेंगे या तो भाग करके, बात वही बराबर है। तो 6 दूनी 12, 3 5 15, तो ये संख्या बड़ी है, तो इससे ये संख्या बड़ी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 5/3, 3/2 से बड़ी है, तो ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है 1/3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। 1/3, 1/3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम डी पहले निकालेंगे। डी निकालने के लिए ये पता करना होगा कि ये कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इस संख्या में हम मान लेते हैं 3 हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, 3 परिमेय संख्या। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। 5 एकम 5, 3 तिया 9, मतलब 3/5 बड़ी संख्या है, 3/5 बड़ी संख्या है और 1/3 छोटी संख्या है। यह रफ में करने के लिए है, इस जगह लिखिएगा आप तो मिटा नहीं पाइएगा, हम मिटा लिए हैं। इसमें लिखने वाली क्या बात है, आप 9 क्लास के स्टूडेंट है, 5 एकम 5, 3 तिया 9 हो गया। अब डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, 3/5 माइनस 1/3 बटे 3 प्लस 1 हो गया। दोनों का लघु उत्तम कितना होगा, 15। 3 तिया 9 माइनस 5 बटे 4, 4/15 बटे 4, 15 चौके 60, 4/60। हम इसको, अब हम इस संख्या को सिंपल मतलब सरलीकरण के रूप में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 60, 2 15, मतलब ये सरलतम रूप क्या हो जाएगा हमारा, 4/60 का 1/5 नहीं 1/15 होगा।
4/60 का सरलतम रूप 1/15। हमें डी प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, x में डी को जोड़ेंगे। 1/3 प्लस 1/15, 15 लघुत्तम हो जाएगा। 5 प्लस 1, 6/15, 6/15 हो गया। अब दूसरा संख्या 1/15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा। और उसी में 1/15 जोड़ेंगे तो 8/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हर जरूरी नहीं है कि हर बार हम लॉन्ग विधि अपनाएंगे, बार बार जोड़ना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है, हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या कब जुट रही है और कब घट रही है। ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम कितने क्वेश्चन, तीन तरह के क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। पहला है पूर्णांक के रूप में, मतलब परिमेय के रूप में, अंक के रूप में है। दूसरा भिन्न के रूप में, दोनों धनात्मक भिन्न है और दोनों का हर समान है। और तीसरा भी है, दोनों धनात्मक भिन्न है लेकिन दोनों का हर अंतर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से।